एवरीवन, तो जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान जूनियर लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम है 4th एंड 5th नवंबर को। ठीक है, इसकी जो पहले डेट थी वो पोस्टपोन करके 4th एंड 5th नवंबर की गई है। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पोस्टपोन हो सकता है, क्या आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शंस होंगे उस वजह से। तो देखो, अभी जो है ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो हमें यही मान के चलना चाहिए 99% कि एग्ज़ाम तो होगा, तभी उन्होंने पोस्टपोन कर ये डेट दी है। तो देख लेते हैं, इसके अंदर 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो पेपर होता है, फर्स्ट पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकंड पेपर है सीपीसी एंड सीआरपीसी का, थर्ड पेपर होता है इसमें एविडेंस, लिमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का, फोर्थ पेपर होता है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का। तो जो सारे ही पेपर होते हैं, यानी कि टोटल 4 पेपर है। जो सब पेपर्स के क्वेश्चन होते हैं 150 और मार्क्स होते हैं हर पेपर के 50, यानी कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल जो हमारे ये चारों पेपर है वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो आपको टारगेट करके चलना है कि आपके 170 प्लस मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड पेपर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी एंड सीआरपीसी का, वो होगा आपका 4 नवंबर को, और जो थर्ड और फोर्थ पेपर है वो होगा आपका 5 नवंबर को। तो ये एग्ज़ाम आरपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो आरपीएससी ने इस बार सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए 5th ऑप्शन लेकर आया है, यानी कि अब आपकी ओएमआर शीट में 5 ऑप्शन आएंगे। आपको 5th ऑप्शन पर तब अटेम्प्ट करना है जब आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, आप किसी भी आंसर में मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट है कि आपको नहीं आता, तो आप उस पर टिक करके आएंगे कि हाँ, हमने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया। अगर आप 10 से ज़्यादा, ठीक है, नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपने 5th ऑप्शन पर भी नहीं टिक किया, तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो। अब बात कर लेते हैं फोकस किस पर करना है। इस एग्ज़ाम्स में हमें लाने हैं 170 प्लस। अगर आपने PYQs देखे हो, ये एग्ज़ाम पहले 2013-14 और 2019 में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने देखा हो तो मेनली आपको बैरेक्ट पे फोकस करना है। कोई भी एग्ज़ाम हो, बैरेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट सवाल ज़्यादा आते हैं, इसलिए सारे प्रोविजंस पे फोकस करो, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन पे। सेकेंडली केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज बहुत ज़्यादा आते हैं। लैंडमार्क केसेस पे आप ध्यान रखें, उनके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बात कही गई वो, और रीसेंट केसेस भी आप देख लें। और हिंदी और इंग्लिश पे तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि आप लॉ कितना ही अच्छा कर लो, अगर हिंदी इंग्लिश में पकड़ नहीं तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। और फोकस सिर्फ एग्ज़ाम के पढ़ने पे नहीं देना है, आपको वहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट पर करने पर भी देना है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। मैंने एक थोड़ा सा ये टाइम टेबल बनाया है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है या जो एक बार देखना चाहते हैं कि जिनसे नहीं होता है कि हम कैसे मैनेज करें, तो ये 11 नवंबर से लेकर आपका टाइम टेबल है। 11 से 14 तक आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपको डेली ही करना है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के भी आप टॉपिक्स डिवाइड कर सकते हैं, जो भी उनके टॉपिक्स हैं, अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो आप ले सकते हैं, उनको आप अपने हिसाब से डिवाइड कर डेली पढ़ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे 11th-12th है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का बैरेक्ट से आपने प्रोविजंस 11th-12th को अच्छे से रीड आउट किए, अच्छे से लर्न किए। 13th को आपने कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉज कर लिए अच्छे से, और 14th को आपने कॉन्स्टिट्यूशन के जहाँ से भी आपको MCQ मिले वो सब लगाना है। इसी तरीके से सेम CRPC का भी आपको ऐसे ही डिवीजन करना है, CPC का। फिर मैंने साथ में लिख रखा है कि CPC के साथ आप ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कर लीजिए, एविडेंस के साथ आप लिमिटेशन कर लीजिए। ठीक है, फिर 23rd से आप देखो कि 30 तक मैंने रिवीजन का दिखाया कि अब आपने सब कुछ एक बार पढ़ लिया है, सब कुछ आपने अच्छे से याद भी किया होगा, ऑब्वियसली आप पहले से पढ़ रहे होंगे, तो एक बार फिर से आप इन सब चीज़ों का रिवीजन करेंगे। 31st और फर्स्ट को आप सिर्फ PYQ देखिए, कोई भी अदर मॉक है, कोई भी अदर MCQs हैं वो देखिए। सेकेंड को आप रिवाइज कीजिए, आपका सारा इंडेक्स जो भी होता है ना, सारे बैरेक्ट्स का और ग्रामर के जो भी बेसिक रूल्स होते हैं वो देखिए। ठीक है, और थर्ड को तो जर्नी में जाएगा, 4th एंड 5th को एग्ज़ाम है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।